पहचानो ये भारतीय जनता पार्टी है, मुंह तोड़ दो। एक अंकुश, उत्साह देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में ये तीरापोरा तिहार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीते 4 साल से इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर हो रहा है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीना में पीएम मोदी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। बड़ी खबर आपको बता रहे इस बीच सीधी बड़ी खबर आपको, विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना। राज्य के बजट से ज्यादा केंद्र एमपी में खर्च कर रहा है। एमपी में युवाओं को रोजगार मिलेगा, पेट्रोकेमिकल से क्षेत्र का विकास होगा। विकास के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी जरूरी। कांग्रेस ने एमपी में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस के वक्त एमपी में अपराधियों का बोलबाला था। बीजेपी ने एमपी का भाग्य बदलने का प्रयास किया। हमने कानून व्यवस्था को स्थापित किया। कांग्रेस ने बिजली, सड़क, पानी कुछ नहीं दिया। एमपी औद्योगिक विकास में नई ऊंचाई छूने जा रहा है। आज का नया भारत तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INDI गठबंधन पर जमकर निशाना साधते नजर आए। एक तरफ जहां बीना को उन्होंने करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए ये कहा कि सनातन पर लगातार हमला बोला जा रहा है। घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करेगा। इंडिया सनातन को खंड खंड करना चाहता है। बड़ा प्रहार किया गया है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, वो बेहद इस मौके पर एग्रेशन में नजर आए और सीधे तौर पर निशाना साधा है इंडिया गठबंधन पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल सीधा जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये समझे यहां से एजेंडा सेट हो गया है? क्या ये समझे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से साफ हो गया है कि अगले आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल लोकसभा चुनाव, सनातन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सनातनियों पर सवाल उठाने वालों पर सीधा प्रहार होगा?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण रहा और जिस तरीके से उन्होंने टारगेट पे इंडिया को लिया, यानी INDA जो गठबंधन है विपक्ष का उसको लिया, उससे ये मंसूबे बिल्कुल साफ हो गए हैं कि बीजेपी और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सीधे तौर पर अब जो है एक्शन मोड पे हैं और चुनावी मोड पे। जिस तरीके से सनातन धर्म को लेके एक देश में बहस शुरू हुई है और विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता रहे, इसमें कई नेताओं के नाम शुमार है जिसमें सनातन धर्म को टारगेट किया, उन तमाम लोगों को आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, इसमें खास बात ये भी हम कह सकते हैं कि कल जब INDI की जब बैठक हुई तो उसमें ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश की धरती में पहले जो एक बड़ी सभा जो होने जाएगी, अक्टूबर में ये सभा होगी और प्रधानमंत्री ने वही मध्य प्रदेश की उसी जमीन से एक बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पर यही कहा है कि जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी का भी जिक्र कहीं ना कहीं वो करना नहीं भूले। उन्होंने साफ तौर पे यही शब्द सामने कहे कि जिस तरीके से महात्मा गांधी भगवान राम को और अंतिम जब क्षण था उनका तो हे राम उनके मुंह पे शब्द थे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये तमाम जो विपक्षी गठबंधन है वो उन तमाम उनकी जो भावनाओं को आहत कर रहा है। हालांकि देखिए, इसके साथ भी अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जुट चुके हैं और जिस तरीके से आज बीना की धरती से पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश PM ने करी, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले जब विपक्षी गठबंधन एकजुटता की बात करता है, जब विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता है, लेकिन फिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष की तरफ से कोई बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा दे दिया जाता है जैसे भारतीय जनता पार्टी फौरन ही लपक लेती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टालिन का यह बयान हो, उसके बाद प्रियंक खड़गे का बयान हो, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे सनातन को धर्म को लेकर बयान सामने आए जिसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखने को मिला। अब जब सनातन धर्म पर सीधे आर पार की लड़ाई हो रही है तो ऐसे में क्या समझें कि यह विपक्ष के लिए एक बहुत कमजोर नींव साबित हो सकती है, एक ऐसा मुद्दा जिसे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर एक प्लेटफॉर्म पर भुनाने की कोशिश करेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे संदेश बिल्कुल साफ दिया है PM ने कि सनातन धर्म को लेकर किसी भी प्रकार के कोई भी अशब्द जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इसको हम ये भी मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक सियासी मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और पूरे देश की अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ हम BJP को हमेशा से देखते हुए आए हैं और सीधे तौर पर सनातन, हिंदू, राम, ये एक जो मुद्दे रहे वो सीधे तौर पर सॉफ्ट एक मुद्दे रहे जिसपे आम जनता को जोड़ने का काम BJP ने किया है। और एक बार फिर जब सनातन धर्म पे विपक्ष ने जब प्रहार किया है तो इस प्रहार को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, आने वाले समय में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव उन मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, तो ये तमाम जो राज्य है हिंदी भाषी राज्य है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े हुए ज्यादातर मतदाता यहाँ पे निवास करते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा अगर बनता है तो सीधे तौर पे इसका फायदा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में BJP को होता हुआ नजर आएगा और ये बात बाखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं। और सीधे तौर पे देखिए, हम बात करें लगातार जिस तरीके से अब मैं दो आपसे सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। एक तो ये, जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त बजरंग दल को बैन करने की बात अपनी मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने शामिल की थी, जिसे लेकर खूब हल्ला गुल्ला हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर उसे भगवान हनुमान से जोड़ दिया गया और उसे लेकर निशाना साधा गया, लेकिन वहां पर BJP को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया था। अब जब मध्य प्रदेश में यह होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या इसका बेनिफिट BJP को मिल सकता है? दूसरा सवाल ये कि क्या ये जो अभी तक लगातार कमलनाथ की तरफ से एक के बाद एक हम देखते हुए नजर आए कि वो हर एक मोर्चे पर हिंदुत्व की सियासत करते हुए नजर आए, फिर चाहे कथाओं की बात हो या फिर हनुमान जी की मूर्ति की बात हो या फिर यात्राएं तमाम निकाली जा रही हैं, क्या उसका असर होगा? देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए तो आपको रोकना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक।